दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग अगर धर्मांतरित हो जाते हैं, धर्म बदल देते हैं, तो उनको सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि धर्म बदलने पर जो शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलेगी। दूसरे धर्म के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। तो धर्म बदलकर फायदा लेने वालों की जांच की जाए। सभी डीएम से ये कहा गया है कि 4 महीने में रिपोर्ट सौंपे। धर्म बदलने पर एससी और एसटी को सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। इस मामले को समझते हैं हम जिला सत्र न्यायालय के एडवोकेट राम प्रकाश पांडे जी से। जी भैया, यूपी इलाहाबाद का एक फैसला आया है धर्मांतरण के संबंध में। जो इसी समाज के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं, उन लोग का आरक्षण खत्म हो गया है, ऐसे आ रहा है सुनने में। तो क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जितेंद्र साहनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई एससी वर्ग का व्यक्ति है और उसने अपने जाति के रीति रिवाज परंपराओं को छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया, तो उसे उसका लाभ जो है, जो आरक्षण है, वो नहीं मिलेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कोई नया फैसला नहीं किया है। 1950 में ही ये व्यवस्था भारत के संविधान में बना हुआ है। एससी और एसटी दोनों के लिए बना हुआ था 1950 से, कि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करेगा तो उसे उसके जाति का जो लाभ है वो मिलना बंद हो जाएगा। जो भी सरकारी सुविधाएं उसे मिल रही हैं वो सब बंद हो जाएंगी। लेकिन इसको लेकर के पूरे देश में भ्रम फैला हुआ था और उस भ्रम को क्लियर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है, और जो स्वागत योग्य है। जी, तो ये हाई कोर्ट का फैसला है भैया, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी मान्य है? देखिए, कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो पूरे देश में सभी राज्यों में लागू होता है। जो भी केस उस संदर्भ में जाएंगे उसमें उसका रेफरेंस दिया जाता है और उस रेफरेंस के आधार पर कोर्ट निर्णय करती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी क्या पूरे देश में ये फैसला लागू होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया, एक भ्रम ये भी फैलाया जाता है कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, क्या है ये मामला? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देश में ये भ्रम है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता है, और दुर्भाग्य से यह भ्रम जो है वो सरकार के द्वारा फैलाया गया है। सरकार के द्वारा? जी बिल्कुल। इसके संबंध में आप जब अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि 1950 में जब संविधान बना तो एससी और एसटी दोनों के लिए एक स्पष्ट कानून बनाया गया कि एससी और एसटी दोनों यदि धर्मांतरण करते हैं तो उनको उनकी जो जाति का आरक्षण का लाभ है वो बंद हो जाएगा। ये एक व्यवस्था 1950 से 1975 तक चला आया, और बीच में आदरणीय कार्तिक उरांव जी ने 1969 में एक बिल पेश करके एक मांग किया कि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यदि धर्मांतरण करता है तो उसे अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए। और यह संसद में यह बिल पेश हुआ तो उस समय जो देश के पादरी थे, उनका जो प्रभाव था वर्तमान सरकार पर, उन लोगों का कान खड़ा हुआ। उनको लगा कि अब ये स्थिति निर्मित हो रही है कि एसटी में धर्मांतरण के बाद एसटी का लाभ बंद करने की मांग हो रही है, और यदि ऐसा हुआ, इस मांग को पूरा कर दिया गया, तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन धर्मांतरण करने के बाद उनके आरक्षण की सुविधा बंद करने का कानून स्पष्ट हो जाएगा, एक भी व्यक्ति धर्मांतरण नहीं करेगा, और ये सबको मालूम है। और तभी उसी समय से ये लॉबिंग शुरू हुआ, और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी 1975 में ईसाई लोगों के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दबाव बनाया गया और कहा गया कि इस संबंध में स्पष्ट कानून करिए कि एसटी के लिए धर्मांतरण के बाद कोई भी आरक्षण बंद नहीं होगा। और तभी 1975 में मुझे लगता है कि 2 अप्रैल 1975 का एक अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जारी किया, और जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता है और इसलिए आदिवासी किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। और ये अध्यादेश सिर्फ इस आरक्षण की सुविधा को बचाए रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। दुर्भाग्य है कि 1975 के बाद देश में कई सरकारें बनी, कई प्रधानमंत्री आए, और आज तक इस अध्यादेश को लेकर कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई।
आप अध्यादेश के बारे में जानते होंगे कि कोई भी अध्यादेश यदि विधानसभा या संसद नहीं चल रहा हो और कोई आपको आदेश जारी करना है तो उसको अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया जाता है। लेकिन उस सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि 6 माह के भीतर उस अध्यादेश को कानून का रूप दे दें। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में जो ये अध्यादेश लाया, उस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए किसी भी संसद के किसी भी सदन में रखा नहीं गया। और इसका अर्थ यही है कि वह अध्यादेश 6 महीने के बाद अपने आप समाप्त हो गया। लेकिन आज भी देश के लोग इस भ्रम में हैं कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता, आदिवासी चाहे किसी धर्म में चला जाए वो आदिवासी ही रहेगा। इसी भ्रम में पूरा देश चल रहा है, जबकि कोई भी ऐसा कानूनी संवैधानिक व्यवस्था देश में नहीं है। और ये सिर्फ एक अध्यादेश के माध्यम से ये भ्रम फैलाया गया था, जो अध्यादेश समाप्त हो चुका है। लेकिन आज की सरकार जो है, यदि उसका अध्ययन करे और इसको स्पष्ट करे कि उस अध्यादेश की उम्र समाप्त हो गई है, उस पर कोई कानून नहीं बन सका है, इसलिए अब एससी और एसटी पर, जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्तमान में आदेश जारी किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी केरल राज्य विरुद्ध चंद्रमोहनन में जो स्पष्ट निर्देश दिया है, उसका कानून पालन करें और एससी एसटी दोनों के धर्मांतरण होने पर उनके जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको बंद करने का एक व्यवस्था लाना चाहिए। इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश की संसद को ये अधिकार है कि वो एससी एसटी के लिए इस तरह का व्यवस्था करे, और ये तो संवैधानिक प्रावधान ही है। और सन 1989 में इसका मैं उदाहरण दूंगा कि जब एससी एसटी एक्ट आया, एट्रोसिटी एक्ट जिसको कहा जाता है, तो इसी कारण से 1989 में एट्रोसिटी एक्ट जब बना तो उसमें कोई एससी और एसटी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया कि एससी को अगर कोई प्रताड़ित करेगा तो धारा 3 लगेगा और एसटी को अगर प्रताड़ित करेगा तो धारा 4 लगेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में एससी और एसटी का एक ही विषय था कि कोई भी व्यक्ति एससी और एसटी को जो सुविधाएं हैं वो धर्मांतरण के बाद बंद होंगी। इसीलिए 1989 में एससी एट्रोसिटी एक्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जो भी धाराएं हैं वो एससी एसटी दोनों पर एक ही धारा लगेगी। तो मतलब कि संविधान भी कोई अंतर नहीं पाता है और एससी एट्रोसिटी एक्ट भी कोई अंतर नहीं पाता। लेकिन देश इस भ्रम में है, जो इंदिरा गांधी ने अध्यादेश जारी किया था उसके अध्यादेश के आधार पर इसमें भ्रम में है, और ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा यह भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता और आदिवासी किसी भी धर्म में जाएगा तो आदिवासी ही बना रहेगा। जबकि आज पूरे देश में आदिवासियों के लिए धर्म की बात की चर्चा काफी हो रही है, और इसी कारण से अब एक प्रश्न और भी उठता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अगर इसका भी आप अध्ययन करेंगे तो भी ये पाएंगे कि इसी अध्यादेश के आधार पर जानबूझ करके ये झूठा भ्रम देश में फैलाया जा रहा है, ताकि जो डीलिस्टिंग का आंदोलन है जो पूरे देश में फैल चुका है और पूरे देश के आदिवासी समाज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था संविधान में है वही व्यवस्था अनुसूचित जनजाति के लिए भी लागू हो, और इसलिए इस भ्रम को फैलाने के लिए एक नया तर्क पैदा कर दिया गया है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता, आदिवासी हिंदू भी नहीं है, और ताकि इस भ्रम में लोग फंस जाएं और जो डीलिस्टिंग का आंदोलन है उसका जो विषय है वो विषयांतर हो जाए। इसलिए मैं आज जो हाईकोर्ट के जो आदेश हैं उसके आधार पर यह कहना चाहता हूं कि इस पर अध्ययन किया जाए, और यह स्पष्ट रूप से पढ़ने में और अध्ययन करने में आएगा कि एससी और एसटी दोनों के धर्मांतरण के बाद उनको मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं बंद करने का प्रावधान भारत के संविधान में रहा है, और उसका पालन आज की सरकार को भी करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया तमाम जानकारी के लिए। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ऐसे ही हमारे चैनल में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है।